बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे हमने पढ़ा इनफाइनाइट लिमिट्स जो है वो हमारे पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स एट इन्फिनिटी। आगे हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स गिवन थी, लेकिन अब हमारे पास लिमिट है ही इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से इन्फिनिटी पे अप्रोच। अब उसकी जो डोमेन है वो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मैंने आपको मतलब समझाया था एक दफ़ा, कई दफ़ा बता चुकी हूँ वैसे, कि अगर आपके पास डोमेन बाउंडेड होती है तो मतलब उसकी रेंज फाइनाइट है। अब अनबाउंडेड है तो मतलब उसकी डोमेन फाइनाइट नहीं है, आपके पास इन्फिनिट लिमिट उसकी इन्फिनिट डोमेन जा रही है। हमें नहीं पता, रियल लाइन कंप्लीट भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट लिमिट है, ठीक है, या इन्फिनिटी तक जा रही है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास हमने इस फंक्शन की कंडीशन है, हमारे पास जो लिमिट जब था ना, इनफाइनाइट लिमिट्स थी हमारे पास और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, तो तब हमारे पास फंक्शन हम किस तरह से लिखते थे, एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट लिखते थे और वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता था। लेकिन वहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स थी तो इक्वल टू इन्फिनिटी था। यहाँ पे हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी है, मतलब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और वो किसी फंक्शन के किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन आएगी वो फाइनाइट होगी। उनकी कंडीशन क्या होगी, उसी तरह से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपके पास। देयर इज़ अ नंबर आर सच डैट एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एल राइट हैंड साइड पे लेफ्ट पे जाएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ये कंडीशन हमने बेसिकली यहाँ पे प्रूव करानी है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल करें तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर होनी चाहिए। आर इज़ एनी रियल नंबर, और x हमारा डोमेन ऑफ f से बिलोंग करना चाहिए। डोमेन निकालनी मैंने आपको बताई हुई है, डोमेन डिनोमिनेटर की डोमेन किस तरह से निकालते हैं। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक कॉस फंक्शन गिवन है, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड कॉस ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी आपके पास एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का एक जो है वो फंक्शन है, जिसकी हम जैसे हमने वहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया था और उसको प्रूव करना था, तो कांस्टेंट फंक्शन को इक्वल प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इसको लेकर चलेंगे और अपने फंक्शन को इन एक एल लिमिट पे प्रूव करेंगे, और हम कहेंगे कि लिमिट्स जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करी थी तो हमारे पास एक फाइनाइट आंसर गिवन था। उसी तरह से टू सी दिस वी रिकॉल दैट द कंटिन्यूटी ऑफ कॉज यू एट यू इक्वल टू 0। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस सारे फंक्शन को वो u कंसीडर कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं साथ ही, ये सारा फंक्शन क्या है, u के इक्वल है। और हमें पता है कि कॉज ऑफ u कहता है जब u 0 होगा तो कॉज 0 आपके पास 1 होता है, लेकिन तो कॉज हम कहते हैं कि अगर कॉज 0, अगर कॉज u करें एट u इक्वल टू 0 पे, हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। u 0 है, अब हमने चेक करना है इम्प्लाइज फॉर ईच एप्सिलॉन की हमारे पास लिमिट्स की डेफिनेशन है। अब देखें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है, तो किस तरह से ये वाला फंक्शन हम cos ऑफ u कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे cos ऑफ u इक्वल टू 1 होगा, जब ये 1 लेफ्ट पे जाएगा तो cos ऑफ u माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल हमने देखा कि लेस देन एप्सिलॉन होता है, और अगर u एब्सोल्यूट वैल्यू u की लेस देन डेल्टा हो। तो जैसे कि हमने यहाँ कहा कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लास्ट वाले मॉड्यूल में कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने इस फंक्शन को मज़ीद एग्जेजरेट करना है, कुछ एक्सप्लेन करना है। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मैं कहती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के। अब देखें ये जो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। जब मैं एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है और ये मैंने एक्स वाई जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। क्यों ली है, क्योंकि हमने यहाँ पे x की 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बनानी है, और हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x से ये फंक्शन लिया। अब ये 1 जब एक्स स्क्वायर वाई 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैं कहती हूँ, देखें यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो ये वाला फंक्शन जो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है वो ग्रेटर देन होगा इस फंक्शन से। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये साइन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा इस फंक्शन के। और जब मैं इस फंक्शन को 1 ओवर फॉर्म में कर दूंगी तो जब डिवाइड हो जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन की इक्वालिटी भी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये ग्रेटर देन था तो यहाँ पे मेरे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन हो गया, और यहाँ पे भी मेरे पास 1 ओवर आएगा।
क्योंकि मुझे याद नहीं रहा लिखना। 1/x² y² प्लस z² आएगा। अब देखें ये वाले फंक्शन को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, ये वाला फंक्शन मेरे पास एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x है। तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x हमने कहा कि जो मेरे पास u है वो लेस देन डेल्टा है, तो u ही मेरे पास 1/x बन रहा है। तो जो 1/x का स्क्वायर है वो लेस देन क्या है, डेल्टा है। और जब ये लेस देन डेल्टा है तो x का स्क्वायर इधर ही रहेगा। जब 1 डेल्टा जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जब ये लेस देन का साइन है तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² 1/डेल्टा हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x का एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1/स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/अंडर रूट डेल्टा। अब ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, x² जमा 2y² जमा z² क्या हो चुका है कि लेस देन डेल्टा हो चुका है। कहाँ से लेस देन डेल्टा हुआ, क्योंकि अगर हमारे पास u लेस देन डेल्टा था। अब ये 1/x² 2y² प्लस z² लेस देन 1/x का एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 1/x का स्क्वायर था और ये फंक्शन लेस देन डेल्टा हो गया है। जब ये u लेस देन डेल्टा हो गया है तो मतलब f(x) में से जब मैंने 1 को माइनस किया तो वो मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो देखें जब हमने लिमिट अभी x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी की और उसको 1 के इक्वल रखा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी आ गई, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है। तो मैं कहूँगी कि फंक्शन, और अगर ये फंक्शन की वैल्यू आ गया तो ये फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। तो जब ये फंक्शन डेल्टा के इक्वल है तो हम कहेंगे कि f(x - 1) जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा है, कंसीडर द फंक्शन, और उस फंक्शन है आपके पास ओनली ऑन द डोमेन। डोमेन फंक्शन की क्या है, f(x, y) आपका 0 से बड़ा लेकिन f(x) से छोटा है और ये आपका 0 और 1 के दरमियान में है। अब हमने इस फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई 1/x - y है और वो जो ऊपर उन्होंने गिवन किया है वो उसकी डोमेन है। अब वी विल शो डैट, हमने शो कराना है कि मेरा फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में फंक्शन ऑफ एक्स वाई को 1 के इक्वल प्रूव कराया, यहाँ पे हमने 0 के इक्वल प्रूव कराना है। इंस्टेंट टू कीप इन माइंड दैट वी नीड ओनली कंसीडर एक्स वाई इन डी सिंस एफ इज नॉट डिफाइंड एल्सवेयर। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट विल नीड ओनली कंसीडर एक्स वाई इन डी। हम एक्स वाई को डी में लेकर चलते हैं। फंक्शन तो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन नहीं है। देखें फंक्शन कोई बेसिकली प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं है, हम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। तो वो कहता है इस फंक्शन की अगर हम को डी में लेकर चलें, जो कि हम इसको डोमेन कह सकते हैं, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो मेरे पास x - y, y मेरे पास देखें कहाँ था, y मेरे पास है 0 और a के दरमियान में, और a कहाँ है, 1 और 0 और 1 के दरमियान में। तो देखें a की जगह पे वो 1 लिखते, तो मेरे पास y कहाँ है, 0 और 1 के दरमियान में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और 0 और 1 में है और a 0, देखें y 0 और 1 में है। a की रिस्पेक्ट a बड़ा है 0 से लेकिन छोटा है 1 से। a की कंडीशन भी उसने बता दी है, एक कांस्टेंट है यहाँ पे। y मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, 0 और a x के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी डोमेन क्या लेंगे, मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी है ये बड़ी है x से, और उसमें हमने 1 माइनस a कर दिया क्योंकि मेरा a 0 से तो बड़ा था लेकिन 1 से छोटा था। अब देखें इसकी जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में ली एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो गया, क्या होगा x का स्क्वायर और 1 माइनस a का स्क्वायर हम ऊपर करेंगे तो 1 प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फंक्शन, अब यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन भी आएगा साथ में -2a, जिसको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। अब ये कहता है कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल है एक्स स्क्वायर 1 प्लस a का स्क्वायर के, और x जब उस बेसिकली उसी तरह से हमने लास्ट वाली एग्जाम्पल की तरह करना है। देखें यहाँ पे हम यहाँ से x के स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई और x प्लस वाई स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर इधर ही रहेगा, और स्क्वायर सारे स्क्वायर हम कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर मतलब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x के स्क्वायर के ऊपर ये वाला स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और ये तो आपके पास वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू के ऑफ x के इक्वल हो गया, और 1 प्लस a के स्क्वायर के ऊपर भी मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, और मेरे पास जब ये हो जाएगा तो इक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा और x बड़ा हो जाएगा। अब x माइनस वाई क्या हो गया है, x माइनस वाई
दिस इक्वेशन और जो 2.29 इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 माइनस ए 1 प्लस ए का स्क्वायर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x लिखेंगे और f ऑफ एक्स वाई मेरे पास देखें ये फंक्शन बन के अब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई। तो 1 ओवर 1 प्लस ए का अब दोबारा से हम जब ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो ये लेस देन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ए 1 ओवर एक्स। जब ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है तो इक्वालिटी भी चेंज होती है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स थी, ये 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। क्यों यहाँ पे 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस ए का स्क्वायर, अच्छा यहाँ से था। अब x माइनस वाई 1 माइनस ए ये सारा रिवर्स हो गया। हम हमारे पास ये जो वैल्यू आ चुकी है, हम कहते हैं कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। फंक्शन हमने लेस देन एप्सिलॉन ही प्रूव कराना था और अगर x d से बिलोंग करता था और d हमारे पास क्या था, x इंटू 1 माइनस ए। तो हमने इसको यूज़ करते हुए हमने फंक्शन को प्रूव करा दिया और मेरे पास यहाँ से इस इक्वेशन से हम लिखेंगे कि x जो है वो मेरे पास बड़ा है 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस ए और 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है ना, ये हमने इसको एप्सिलॉन कह दिया। तो मेरे पास फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन आया जब x इस तरह से था। तो अब हमारे पास एक रिमार्क है। रिमार्क में क्या है, यहाँ पे देखें, अब इसको खत्म करते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास जब x था, x को हमने इन्फिनिटी पे अप्रोच कराना था इस एग्जांपल में, लेकिन हमने उसने x की कुछ लिमिट्स प्रोवाइड कर दी थी जिसको हमने उसकी डोमेन से उसको निकाला और फंक्शन को प्रूव किया कि वो लेस देन एप्सिलॉन ही आता है। देखिए अगर यहाँ पे ये तो सारी कांस्टेंट वैल्यू है और अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट करती हूँ तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मेरे पास लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, लिमिट इन्फिनिटी पुट करने से 0 आनी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लेन हो चुकी है कि ये चीज़ तो कांस्टेंट है सारी, इसकी तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं गिवन, ए 0 और 1 में था। अगर पुट भी कर दें 0 पॉइंट समथिंग तो मेरे पास इसका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 ओवर इन्फिनिटी करूंगी 0 हो जाएगा और मेरे पास फंक्शन लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया और फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन हो गया। रिमार्क है, रिमार्क में है इन द सेम मैनर वी कैन डिफाइन लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। जब मेरा फंक्शन पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता था तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमने इन्फिनिटी इनफाइनाइट लिमिट्स में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या डेफिनेशन है लिमिट की कि वह हम डिफाइन करते हैं कि जब x इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है तो फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देता है, लेकिन जब x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इन्फिनिटी पे अप्रोच करे तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी भी आंसर देता है। अब इस नोशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वी विल हैव द फॉलोइंग नोशन। x जब x नॉट को अप्रोच करता है एफ ऑफ एक्स पे, ये हमारे पास जो पिछली टॉपिक से थी, एग्जिस्ट मीन दैट द लिमिट एफ ऑफ एक्स इज एल। जब हमारे पास फंक्शन x इक्वल टू एक्स नॉट था तो हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल आता है। एल क्या था, फाइनाइट था, और जब एल फाइनाइट था मतलब उसकी जो डोमेन है वो अनबाउंडेड थी। यहाँ पे टू लीव ओपन द पॉसिबिलिटी दैट एल इज प्लस माइनस इंफिनिटी और प्लस और माइनस इंफिनिटी, वी विल से दैट फंक्शन एग्जिस्ट इन एक्सटेंडेड रियल में एग्जिस्ट करता है और सिमिलर कन्वेंशन अप्लाइज टू लिमिट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट होती है और जब हमारे पास लिमिट एट इन्फिनिटी होती है तो हमारे पास फंक्शन एल आता है और एल जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी हो सकता है। ये था आपका टॉपिक, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या मुझे मेल कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।